बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोज़ फ्लावरिंग हो रही है और यूफोरबिया मिली की भी फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन आज जो हमारा प्लांट है वो है मदर ऑफ़ थाउजेंड्स। ये डोंकी ईयर्स की भी फ्लावरिंग बर्ड्स बननी शुरू हो गई हैं। तो माशाल्लाह ये है हमारा प्लांट मदर ऑफ़ थाउजेंड प्लांट्स। ये कैलेंडोई प्लांट्स स्पीशीज़ कैलेंडोई की स्पीशीज़ में से है मदर ऑफ़ थाउजेंड। और इनके बहुत लॉन्ग इसकी स्टेम होती है, नीचे से ये स्टार्ट होती है और ऊपर तक चली जाती है। बहुत लॉन्ग स्टेम्स इसकी हो जाती हैं और बाज़ का तो ये सीधी भी नहीं जाती, ज़िगज़ैग जाती हैं, ज़िगज़ैग हो जाती हैं। और जहाँ भी इनको कहीं पे सहारा मिलता है किसी भी पॉट का या किसी भी प्लांट का, तो उसके साथ साथ या दीवार के साथ साथ ये अपनी जगह बनाती रहती है। ये बहुत टॉल हो जाता है प्लांट और इसके छोटे छोटे से बेबीज़ हैं क्यूट से। इसको हम कटिंग से भी लगा सकते हैं और इसके बेबीज़ ये तो हर जगह ही फेंकता रहता है, हमें मौका ही नहीं देता कि हम इसको कटिंग से लगाएं। वैसे अगर जहाँ से मर्ज़ी इसकी ब्रांच लॉन्ग से लॉन्ग ब्रांच काट के किसी भी पॉट में रख दे, जस्ट ना भी उस सॉइल के अंदर लगाए, तो वो वहीं से अपनी रूटीन स्टार्ट कर देती है इसकी ब्रांच। और छोटे से छोटा और बड़े से बड़ी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो ब्रांच होती है वो इसकी चल जाती है इसकी कटिंग से। और इसके बेबीज़ तो ये हर जगह पे, इसने हर पॉट में अपने गिराने हैं, चाहे वो छोटे से पॉट हों, चाहे वो बिग पॉट्स हों, चाहे मैंने बॉटल्स में लगाया हुआ है। और ये अपने नेबर्स को भी नहीं छोड़ते, जो इनको प्लांटर मिलता है फ्री में तो वो उसी में अपनी बेबीज़ फेंक देते हैं और बना लेते हैं अपनी जगह। ये मेरे पिछले साल की फ्लावरिंग हुई थी इसकी मदर ऑफ़ थाउजेंड प्लांट की। तो ये फ्लावरिंग 2-3 स्टेप में ये करता है और इसके बेल्स टाइप के फ्लावर्स होते हैं, इसको बेल प्लांट भी कहते हैं। कैलेंडोई जो होता है मदर ऑफ़ थाउजेंड, और इसकी और भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। मदर ऑफ़ थाउजेंड भी होता है, मदर ऑफ़ मिलियंस, और बहुत सारी और भी इसकी स्पीशीज़ है। और ये बहुत ज़्यादा, ये देखिए हर जगह पे उसके क्यूट क्यूट से छोटे से बेबीज़ बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इनकी फ्लावरिंग होती है, अगर ये हमारे गार्डन में 2 ईयर्स रहें या 3 ईयर्स, जब ये मैच्योर होता है प्लांट, तब ये फ्लावरिंग करता है। चाहे वो छोटे पॉट में हो, उसकी हाइट तो छोटी रह जाती है। ये बोतल में मैंने नहीं लगाए हुए, इसमें मैंने लगाए थे उसके मोस्ट रोज़ के गुले दोपहरी के छोटी छोटी कटिंग्स लगाई थी, तो वो इसने खुद ही अपनी जगह बना ली है। ये खुद से ही हर पॉट में गिर जाते हैं और इनको ये मेरा मदर ऑफ़ थाउजेंड का एक और प्लांट है, इसको मदर ऑफ़ मिलियन भी कहते हैं। तो इसकी भी सेम ही रिक्वायरमेंट होती है। ये इसके बेबीज़ हैं, इसके मिलते जुलते बेबीज़ होते हैं, लेकिन बड़े होकर ये इनकी शक्लें चेंज हो जाती हैं। और इसकी फ्लावरिंग मैंने नहीं देखी है इस स्पीशीज़ की। तो जो मदर ऑफ़ थाउजेंड दूसरा है ये वाला है, इसको ट्यूब रोज़ कैलेंडोई भी कहते हैं। तो ये फ्लावरिंग करता है और जब फर्स्ट टाइम मैं इसकी फ्लावरिंग देखी तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैंने 2-3 ईयर्स के बाद ही इसकी फ्लावरिंग देखी थी। अगर इसको, ये देखिए छोटे छोटे गमलों में भी निकले हुए हैं, जब इसकी एज मैच्योर होनी है तो इसने फ्लावरिंग कर लेनी है, चाहे इसकी हाइट ऊपर को जाए या ना जाए। अगर थोड़ी सी, अगर ये छोटे से पॉट में भी इसको लगा देंगे तो ये फ्लावरिंग कर लेगा। अगर 2-3 ईयर्स ओल्ड का होगा, अगर 1 ईयर का होगा तो वो नहीं फ्लावरिंग करेगा। तो ये 1.5-2 साल में अपनी फ्लावरिंग करनी शुरू कर देते हैं। अगर बिग पॉट दिया है हमने तो इसके बहुत प्यारे से फ्लावर्स आएंगे और बड़े बड़े आएंगे और गुच्छों में आएंगे। लेकिन अगर हम छोटा सा इसको पॉट देंगे तो इसमें फ्लावरिंग तो हो जाएगी, लेकिन वो बहुत छोटी छोटी सी फ्लावरिंग करते हैं और वो भी मैच्योर होने के बाद। छोटे बेबीज़ फ्लावरिंग नहीं करते हैं। तो अगर हम बॉन्साइज़ का बनाना चाहें, छोटे से पॉट में लगाना चाहें, तो उसमें बॉन्साई के रूप में हम बहुत सारे प्लांट्स एक पॉट में लगा लें तो उनमें गुच्छों में फ्लावर्स आएंगे और बहुत खूबसूरत लगेंगे।
हमारे टेरेस गार्डन में एक इतनी जगह नहीं होती कि हम इनको हर जगह पे लगाते रहें। ये खुद ब खुद अपनी ब्रांचेस बनाते रहते हैं और धूप में और छाँव में ये चल जाते हैं। वैसे ये धूप के प्लांट्स होते हैं कैलेंडुई, और इनको हम धूप में रखते हैं। फ्लावरिंग ये शेडी एरिया में भी करते हैं। ये नहीं है कि ये अब शेड में पड़े हुए हैं। ये देखिए हर जगह पे ही ये होते हैं, और इनको निकाल निकाल के बाज़ औक़ात फेंकना भी पड़ता है। तो अगर इनकी हमने फ्लावरिंग देखनी है तो हम इनको लगा रहने देंगे अपने गार्डन में, और ये जब पूरी फ्लावरिंग कर लेगा, मैच्योर ब्रांच हो जाएगी, तो फिर ये देखिए कितनी लॉन्ग ब्रांच है और उसके ऊपर जाके इसने फ्लावरिंग करनी है। अब ये मैच्योर हो गया, इंशाल्लाह इस साल ही ये फ्लावरिंग करेगा। तो इसको अगर ये फ्लावरिंग कर लेता है, इसकी आधी ब्रांच ना काटें, पूरी ब्रांच इसको निकाल के फेंक दें, क्योंकि उसने नेक्स्ट ईयर फ्लावरिंग नहीं करनी है, बल्कि बेबीज़ बनाएगा और छोटे छोटे बेबीज़ के छोटे छोटे फ्लावर्स आएंगे, वो हमारे किसी काम के नहीं हैं। तो इससे बेहतर है कि अब दूसरे मदर प्लांट को आगे आने दिया जाए, बल्कि ये जो छोटे छोटे हैं ये अपनी उनकी जगह ले लेते हैं। जब ये फ्लावरिंग कर लेते हैं तो इनको निकाल देना चाहिए। मैंने तजर्बे के तौर पे इसकी ब्रांच रखी थी एक, उसको ऊपर से इसकी फ्लावरिंग मैंने काट दी थी, तो नीचे से फिर उसने बेबीज़ बनाए हैं। वो ब्रांच फिर आगे नहीं जाती है, और वो छोटे छोटे बेबीज़ जो होते हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं होता कि वो फ्लावरिंग छोटी छोटी सी करते हैं। ये बहुत टॉल जा रहा है, और जब ये मैच्योर होगा तो ये सारे ही फ्लावरिंग करेंगे आगे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक, फरवरी तक ये फ्लावरिंग करते हैं। ये जहाँ से ऊपर से मैंने पिंचिंग की, इनको पिंचिंग नहीं करते, ये सिर्फ बेबीज़ बनाएंगे, उन पर छोटे छोटे फ्लावर्स आएंगे तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। इसकी एक लॉन्ग स्टेम ही ऊपर तक, हाइट तक जाने देनी चाहिए, और ये जब हाइट पे अपनी चली जाती है तो बहुत अच्छे गुच्छों में फ्लावर्स आते हैं, बहुत खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं। इसको कभी भी नहीं पिंच करना चाहिए, पिंचिंग इसकी नहीं करनी चाहिए। फिर ये छोटे छोटे बेबीज़ छोटी छोटी फ्लावरिंग करते हैं, इतनी खूबसूरत नहीं लगती। इसकी लॉन्ग लॉन्ग स्टेम्स जो होती हैं ये फ्लावरिंग करती हैं। तो अब इसके पानी की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। पानी की रिक्वायरमेंट में इसको हम पानी, क्योंकि ये है सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है, डेजर्ट प्लांट है, तो इसको हम इसको पानी इतना नहीं देंगे। इसको ड्राई सोल में रखेंगे। ये जब ड्राई सोल में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, इनकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो इनको हमने ड्राई सोल देनी है, कोई हफ्ते के लिए दे दें। अगर बिग पॉट है तो उसको 15 दिन के बाद वो ड्राई सोल दे दें। तो भर के फिर अच्छी तरह वाटरिंग करें। जब फ्लावरिंग कर रहे हों तो उनके फ्लावर्स के ऊपर पानी ना डालें, बल्कि इनके बस स्टेम में ही दे दें। लॉन्ग सी स्टेम होती है, इसको कौन से कीड़े वगैरह लगने हैं, इसके जो लीफी प्लांट्स होते हैं उनके कीड़े लगते हैं उनको। ये देखें हर गार्डन में हर जगह पे है, और जब दूसरे प्लांट्स को मैं वाटरिंग करती हूँ तो इनको भी मिल जाती है। जब दूसरों को मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ तो इनको भी मिल जाता है। तो हमें ज़रूरत नहीं होती है कि इनको अलहदा से किसी पॉट में लगाएं। अब ये इस पॉट में भी इसके छोटे छोटे बेबीज़ गिरे हुए हैं, ये आप सेपरेटली इनको यहाँ से उठा के और किसी और पॉट के अंदर लगा दें, तो वहाँ से वो बन जाते हैं हमारे ये प्लांट्स। इनकी वाटरिंग भी हमने अच्छी तरह करनी है, और इनको रोज़ रोज़ इनके ऊपर छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं होती, वॉश करने की, क्योंकि ये लीफ नहीं है कि इनके नीचे वो बनाएंगे कीड़े अपनी जो अपने बना लेते हैं माइट्स वगैरह, और कीड़े वगैरह लग जाते हैं, तो इनके ऊपर नहीं लगेंगे। तो इसके बहुत सारे बेबीज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। हम जितने चाहें इनको बना लें, और जितने चाहें इनकी फ्लावरिंग, हम पूरे गार्डन में सिर्फ कैलेंडुई ही फ्लावरिंग हम देख सकते हैं। तो जब ये फ्लावरिंग कर लेता है तो इसको हम निकाल के बाहर फेंक देते हैं। इसकी जगह कोई और दूसरा बेबी इसका उतनी देर में 2 ईयर्स 3 ईयर्स का हो जाता है, जो फ्लावरिंग करता है। अल्लाह हाफिज़।